मैंने आपको 9th क्लास संस्कृत का सेकंड लेसन आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, योग कर्मसु कौशलम। यानी योग अर्थात योग कार्यों में कुशलता है, अर्थात योग के द्वारा ही कार्यों में कुशलता प्राप्त होती है। इसका मैं आज आपको सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगी। अस्माकं संस्कृतो साहित्ये च पंचकोशात्मक विकासस्य अवधारणा वर्तते। हमारे संस्कृत संस्कृत साहित्य में पंचकोशात्मक यानी पंचकोश के विकास की अवधारणा प्रचलित है। शरीरे प्राण मनः बुद्धि आत्मा च पंचकोशात्मक साधनानि, यानी शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, आत्मा, ये हमारे पंचकोश के साधन माने जाते हैं। एतेषु आत्मा सूक्ष्म तत्व, ये जो आत्मा होती है वो सूक्ष्म तत्व मानी जाती है। यदा यदा एतेषां सर्वेषां साधनानि एकस्मिन् बिन्दौ एकस्मिन् समये उपस्थितः साधनयोगः भवति। यदा एतेषां सर्वेषां साधनानि, यदि इन सभी साधनों से एकस्मिन् बिन्दौ, एक बिंदु पर एक ही समय में उपस्थित जब हम ध्यान करते हैं उसी को योग कहते हैं। अर्थात यदा मनुष्य एकाग्रचित्त भूत्वा, अर्थात मनुष्य जब एकाग्रचित्त भूत्वा यानी होकर समान रूप से एतान साधयितुं प्रयत्न करोति, इस प्रकार की साधना करता है, तदा साधारण योगस्य स्थिति होती, तभी साधारण योग की स्थिति होती है। गीतायाम उक्तम, गीता में कहा गया समत्वम योग उच्यते, यानी गुण समानता को योग कहा जाता है। योगस्य अनेकानि रूपाणि सन्ति, योग के अनेक रूप होते हैं। विभिन्न कारणेन मानवस्य हितं साधयति, विभिन्न कारण से मनुष्य का हित करता है। यदा मनसा बुद्धया एकाग्रतया स्वार्थाया बिना कर्म क्रियते, यदा तदा कार्येषु कुशलां भवति। यदि मनुष्य मन और बुद्धि से एकाग्रचित्त होकर बिना स्वार्थ के किसी कार्य को करता है तो उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। योग कार्येषु कुशलतां प्रकटे, योग से कार्य में कुशलता प्रकट होती है। उक्तमपि, इसीलिए कहा गया है योग कर्मसु कौशलम, यानी योग के द्वारा ही कार्य में कुशलता को प्राप्त किया जाता है। अतः विश्वेन योगस्य महत्वं स्वीकृति, अतः विश्व में योग के महत्व को स्वीकार किया गया है। जून मासस्य 1 दिनांके सूर्य संपूर्ण विश्वे योग दिशा आयोजति। जून मास के 21 तारीख को संपूर्ण विश्व में को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः विश्व स्वीकृति यद शरीरस्य सर्वांगानि विकासार्थ योग आवश्यकता अस्ति, अतः यह स्वीकार किया गया, विश्व से स्वीकृति, अतः ये विश्व में स्वीकार किया गया है कि शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए योग की परम आवश्यकता होती है। नियमित रूपेण योगाभ्यासेन शरीर अवयव दृढ़ भवति, नियमित रूप से योग के अभ्यास से शरीर के जो अंग होते हैं वे दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। मन स्थिर प्रसन्न भवति, मन स्थिर और प्रसन्न होता है। बुद्धि तीव्र भवति, बुद्धि तीव्र होती है। योग न केवल शरीर व्यायाम कुर्वन्ति, योग न केवल शारीरिक व्यायाम से होता है, वयम तु वर्तते विशुद्धम विज्ञानम, बल्कि यह बहुत ही शुद्ध विज्ञान माना जाता है। पतंजलि योग शास्त्रम अष्टांग योग शास्त्र अपि कथ्यते, पतंजलि के योग शास्त्र में अष्टांग में भी ये सब कहा गया है। योग अष्टांगानि संति, योग के 8 अंग होते हैं। यमः यानी यम, सामाजिक नियम यथा सत्यास्तत्य इत्यादि, यानी सामाजिक नियम जैसे सत्य, अस्त्य यानी चोरी नहीं करना इत्यादि, जिस प्रकार सत्य और अस्त्य अर्थात चोरी नहीं करना इत्यादि नियम। व्यक्तिगत विकास साधनानि यथा शौच तप स्वाध्याय च व्यक्ति के विकास के साधन जैसे यथा शौच यानी पवित्रता, तपस्या और स्वाध्याय। आसनम अस्तास्य केंद्रम, यानी आसन अर्थात अभ्यास का केंद्र या स्थिति। आसनम अर्थात अस्तास्य केंद्रम यानी अभ्यास की स्थिति। प्राणायाम आसनानां सिद्ध अंतरम प्राण निरोग प्राणायाम उच्यते, अर्थात आसनों की सिद्धि के बाद, आसनानां सिद्धांतर यानी सिद्धि के बाद, आसन की सिद्धि के बाद प्राण निरोध यानी सांस को रोक कर स्थिर करना प्राणायाम उक्ते यानी प्राणायाम कहा जाता है। प्रत्याहार
बहिरंग अंतरंग संधि प्रत्याहार, यानी बहिरंग और अंतरंग के योग को की संधि को ही प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, चित्तस्य स्थान विशेष बंध धारणा भवति, यानी चित्त का स्थान विशेष में बंधनी धारणा होती है। ध्यानम, चित्तस्य एकाग्रता, मन से निर्विशकता ध्यानम भवति, यानी चित्त की एकाग्रता, चित्तस्य एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, मन निर्विशकता, यानी मन की निर्विशकता ही ध्यान कहा जाता है। समाधि, ध्याने यदा लक्ष्यमेव भासते, यानी ध्यान में जब लक्ष्य दिखाई देता है तथा स्वस्य शून्य भवति सा, और स्वयं को शून्य मान लिया जाता है, वह स्थिति ध्यान कही जाती है।